हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए जो थॉर्नडाइक सिद्धांत है इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन पिछले वर्षों में एक रीट एग्ज़ाम या फिर अन्य जो है शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। अब प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत जो दिया इन्होंने थॉर्नडाइक ने, इसके अन्य नाम है जैसे कि इसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं इसको, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। उसके बाद आपको याद रखना है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत इसी को कहते हैं। इसे संयोजनवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संयोजनवाद का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को, जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद बात की जाए कि थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको जनक कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। किसको? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और कैसे मनोवैज्ञानिक थे? तो पशु मनोवैज्ञानिक थे। पशु मनोवैज्ञानिक थे। किस देश के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? थॉर्नडाइक किस देश के थे? अमेरिका के थे। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन यह बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने बताए थे? थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, इसके अलावा जो अधिगम के कुछ मुख्य नियम बताए, कुछ गौड़ नियम बताए थे। तो अधिगम नियम कितने बताए थे? 3 बताए थे। ये आपको याद रखना है। तीनों नियम जो कौन कौन से थे अधिगम के, जो है मुख्य नियम, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला था हमारा अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। दूसरा था प्रभाव का नियम। तीसरा कौन सा था? तत्परता का नियम। तीसरा था तत्परता का नियम। उसके बाद बात की जाए कि गौड़ नियम कितने दिए, तो बस गौड़ नियम आपको याद रखना है कि गौड़ नियम दिए थे 5। कितने दिए थे? 5 गौड़ नियम दिए थे। उसके बाद एक यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो थॉर्नडाइक ने तो सिद्धांत दिया था प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, तो ये थॉर्नडाइक की किस नियम पर आधारित है? तो ये आधारित है बहु अनुक्रिया के नियम पर। बहु अनुक्रिया के नियम पर आधारित है। बहु अनुक्रिया का नियम यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति है जो है बहुत से ज़्यादा अनुक्रिया करता है, बहुत ज़्यादा त्रुटियां बहुत ज़्यादा त्रुटियां करता है, उसके बाद उस कार्य करने की जो उसकी विधि मालूम पड़ जाती है। तो इसी प्रकार जो बिल्ली को जो पिंजड़े में बंद किया था थॉर्नडाइक ने, उसके बाद उसके जो पिंजड़े के बाहर भूखी मछली जो मृत मछली रख दिया था, तो बिल्ली क्या करती थी, जब उसको भूख लगता था तो झटपटाती थी पिंजड़े में, उसके बाद लीवर में उसका पैर पड़ता था तो भोजन को प्राप्त कर लेती थी। तो 1-2 बार क्या गलती से उसका पैर लीवर में लगता है, फिर कई बार जब ये प्रक्रिया दोहराई गई तो थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली को बंद किया था तो उस बिल्ली को मालूम चल जाता है कि लीवर में पैर रखने से यह पिंजड़ा खुल जाएगा और हमें भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार शिक्षा में यह महत्व है थॉर्नडाइक के सिद्धांत का कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत बार गलतियाँ करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है साइकिल चलाना सीखता है, बहुत सी बार गिरता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वह खुद से साइकिल चलाना सीख जाता है। तो यही बताता है हमारा जो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत है कि बार बार प्रयास करने से जो त्रुटि होती है वो समाप्त हो जाती है। तो सारे पॉइंट आपको नोट करने, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। और यह किस नियम पर आधारित है? थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पर आधारित है। तत्परता के नियम पर आधारित है कि जितना कोई व्यक्ति उत्सुक होगा, तत्पर होगा सीखने में, उतना ही चीज़ें जल्दी से सीखता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते। यह कहावत एक उदाहरण कौन से सिद्धांत का? जैसे कि कोई एक बच्चा है, उसको क्या है, आप स्कूल तो भेज सकते हैं लेकिन उसको जो है आप सिखा नहीं सकते जब तक वह सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह संबंधित है सीखने के प्रभाव का नियम। कौन सा? सीखने का प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है या फिर मजबूत हो जाता है। उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? तो यह संबंधित अभ्यास के नियम से। किससे? अभ्यास का नियम यह बताता है कि जिस चीज़ की हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो उसमें से हमारी ज़्यादा पकड़ बन जाती है, और जिस कार्य को करना छोड़ देते हैं तो वो हमें भूल जाता है धीरे धीरे। तो यह बताता है कौन सा नियम? अभ्यास का नियम। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? थॉर्नडाइक का सिद्धांत।
बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, यह है अभ्यास का नियम। बार बार किसी चीज़ को हम लोग दोहराते हैं तो उसमें हमारी जो मजबूती ज़्यादा हो जाती है, बताता है अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम किसने दिया था? तो तत्परता का नियम किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को बांटा था चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यह संबंधित है सीखने का सादृश्यता नियम। कौन सा? सीखने का सादृश्यता नियम से। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या फिर प्रलोभन का नियम? तो प्रलोभन का नियम नहीं अपनाना चाहिए, मतलब किसी को जो है जैसे कि पुरस्कार देकर सिखाना, किसी को लालच देकर सिखाना, यह जो नहीं अपनाना चाहिए। अब बात किया जाए कि जो आंशिक क्रिया का नियम होता है, यह बताता है कि जैसे कोई समस्या होती है तो उसके जैसे कि टुकड़े करके चीज़ें सीखी जाए। जैसे किसी को मान लो एक पेज कोई भी चीज़ याद करनी है तो उसमें से जैसे कि एक एक पैराग्राफ करके याद किया जाए तो वह चीज़ें जल्दी आसानी से याद हो जाएगी। तत्परता का नियम यह बताता है कि जब तक कोई व्यक्ति तत्पर नहीं होगा, उत्सुक नहीं होगा आंतरिक रूप से सीखने के लिए, तब तक वह सीख नहीं पाएगा। और अभ्यास का नियम यह बताता है कि जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ की, उतनी ज़्यादा वह हमें क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी वह चीज़ हमारे लिए। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है, रुचियों में वृद्धि में, संवेगों पर नियंत्रण में, अपराधी जो बालक है उनके उपचार में, स्मरण शक्ति में कमी में। तो थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम जो है स्मरण शक्ति में कमी नहीं करता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। जबकि रुचियों में वृद्धि में सहायक है, संवेगों पर नियंत्रण में सहायक है, अपराधी बालकों का उपचार करने में जो है थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम जो है सहायक है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेक निकालना बंद करना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों के द्वारा उपहास। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। और फ्रायड ने क्या बताया था? तो फ्रायड को जो है मनोविश्लेषणवाद के जनक कहते हैं। थॉर्नडाइक को क्या कहते? इनको जो फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद के जनक कहते हैं, मनोविश्लेषणवाद के जनक। उसके बाद स्किनर ने जो है दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। उसके बाद बात किया जाए कि फ्रायड ने जो है मनोलैंगिक विकास का भी इन्होंने प्रतिपादन किया था। मनोलैंगिक विकास किसने किया था? फ्रायड ने। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है, किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से। किससे? थॉर्नडाइक से। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीखने की व्याख्या से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, ध्येय क्रमरोह से या फिर सीखने की पुनः व्याख्या से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। अगला प्रश्न दिया गया है, सीखने के नियम दिए गए थे थॉर्नडाइक के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखना ये सभी है, ये सभी चीज़ें होती हैं सीखने में। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, टंकणकार या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यह किस सिद्धांत के अनुसार है? तो यह सिद्धांत जो है अभ्यास के नियम के अनुसार है, थॉर्नडाइक के। तो इसका आंसर हो जाएगा किसके सिद्धांत के अनुसार? थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार
इंद्रियगामक या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, या फिर विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने से। तो संवेदी प्रेरक अवस्था जो संबंधित है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन न खेल के मैदान में जाने के लिए आप बैसाखियों का प्रयोग क्या नहीं करते? तो इसके लिए एक शिक्षक को जो सबसे उचित शब्द यूज करना चाहिए, सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे जो हैं कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। यह शब्द, इन शब्दों का यूज किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा।